हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले इस पोएम को अ टाइगर इन द जू एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हुए पढ़ेंगे एकदम हिंदी में। ठीक है, एकदम अ टाइगर इन द जू। और इनके राइटर कौन है? लेस्ली लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने। आप सभी लोग राइटर का नेम कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, जो जो वीडियो देख रहा है। चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते। अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू मतलब है इसका कि चिड़ियाघर में एक बाघ। अ टाइगर इन द जू मतलब चिड़ियाघर में एक बाघ। अब यहाँ पर ये नीले बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें दिया है दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसका मीन होता है कि दिस पोयम मतलब यह कविता चिड़ियाघर में बाघ और उसके प्राकृतिक बाघ और नेचुरल आवास में बाघ की तुलना करती है। यह कविता चिड़ियाघर में बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में बाघ की तुलना करती है। द पोयम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल। कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर बढ़ती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर चिड़िया की ओर लौटती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, और कविता को एक बार चुपचाप पढ़ें। एंड से विच स्टेंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताएं कि कौन से छंद या फिर कौन से स्टेंस में चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बात करते हैं। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से छंद जंगल में बाघ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नीले बॉक्स में सिर्फ इतना बताया गया है कि इस कविता में जो चिड़ियाघर में बाघ और उसके जो नेचुरल है यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट है उनको बताया गया है इसमें। ठीक है, चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह अपनी ज्वलंत धारियों में, विविड स्ट्रिप्स मतलब ज्वलंत धारियाँ, जो टाइगर होता है उसकी जो ब्लैक कलर की धारियाँ होती है उसी को हम विविड स्ट्रिप्स कहते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदमों पर। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमली शांति के पेड़ पर। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में पीछा करता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, पानी के छेद के पास लंबी घास के बीच से फिसलना चाहिए जहाँ से हिरण गुजरता है। He should be snarling around houses at the jungle edge, उसे जंगल के किनारों, घरों के आसपास गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। Baring his white fangs, अपने सफ़ेद नुकीले दांत। His claws, अपने पंजे दिखाकर। द टेरोरिजिंग द विलेज, गांव को आतंकित कर रहा है। बट ही इज़ द लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे उसकी ताकत। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे की लंबाई तक पीछा करना। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों की अपेक्षा है, आगंतुकों की उपेक्षा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह आखिरी आवाज़ रात को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और गश्त करती गाड़ियाँ या पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्ट्रेज विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह अपनी चमकदार आँखों से चमकते सितारों को देखता है। तो यहाँ पर अपनी ये होती है पोयम समाप्त। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो